अच्छा, अब ये फरमाइए चौधरी साहब, ये सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम की जानिब आते हैं। कौमी हुकूमत एक तजवीज़ उन्होंने आज अपने कॉलम में एक तजवीज़ पेश की, आपने भी उस पर रद्द-ए-अमल ट्विटर पे तो दिया, लेकिन यहाँ पे आपको उसका रद्द-ए-अमल, इस तजवीज़ पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, इंटरेस्टिंग है। एक तो सुहेल वड़ाई साहब ने ये कॉलम लिखा है आसफ जरदारी साहब से मुलाकात के बाद। उनकी एक दो दिन पहले मुलाकात हुई है जरदारी साहब से और भी कुछ लोगों से, तो उसके बाद उनका कॉलम ये आया है। तो जाहिर है कि एक दिलचस्प तजवीज़ है। पाकिस्तान में मसला जो है वो तो ज़ाहिर है हल नहीं हो रहा, और एक तो अवाम की अक्सरियत हो वो फॉर्म 47 के ऊपर जो हुकूमत बनी हुई है उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जो सुहेल साहब ने लिखे हैं मसाइल। अब इसकी सलूशन जो है, देखिए पीटीआई एक तूफ़ान से नबर्दाजमा हुई है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा है, बट फैक्ट इज़ दैट तहरीक इंसाफ ने उस चैलेंज को उसको पार किया है। वो जो सुनामी आया था जिसमें तहरीक इंसाफ को बहा के ले जाने की कोशिश की गई थी, वो सुनामी से तहरीक इंसाफ नहीं बह सकी, और 8 फरवरी को वो री इमर्ज हो गई एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, और इमरान खान री इमर्ज हो गए एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। तो जो सारा कुछ उससे पहले हुआ था 2 साल से, जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिस तरह की एक स्टेट एपरेटिस के ज़रिए जो इंतकामी कार्रवाइयाँ सियासत में उनको महदूद करने की कोशिशें की गई, वो नाकाम हो गई। आप देखिए ना, इसके बाद 2 ही सोल्यूशन है। या तो बाज़ लोग तो कहते हैं कि नहीं जी गुस्सा बहुत है, लेकिन देखिए ना, ये 22 करोड़ का मुल्क है, खाली गुस्से पे तो नहीं चल सकता। आपने को अल्टरनेट सोल्यूशन भी तो बनाना है। अगर अवाम एक तरफ खड़े हैं, इदारे दूसरी तरफ खड़े हैं, इकॉनमी में आपके पैसा एक धेला जो है वो आ नहीं रहा, 10 अरब डॉलर आपको चाहिए, हार्ड कैश चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट वाली तो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आपको 10 अरब डॉलर चाहिए पाकिस्तान को अभी इस साल चलाने के लिए, वो आ नहीं रहे। चाइना से जो आपके मिनिस्टर फाइनेंस थे वो खाली हाथ आ गए। सऊदी अरेबिया से आपके प्राइम मिनिस्टर खाली हाथ आ गए। अमेरिका इस वक्त एक अपनी इलेक्शन की उलझन में फंसा हुआ है। गजा के मसले के ऊपर अरब ब्लॉक उधर फंसा हुआ है, और चाइना अभी आपके साथ को इतना ज़्यादा आगे जाने को तैयार नहीं है। सो जो इंटरनेशनल रियलिटीज़ हैं वो आपकी हालत को सपोर्ट नहीं कर रही, अंदरूनी हालात आपके पतले हैं। तो सिर्फ हर बात के ऊपर ये बात कह देना कि नहीं उधर गुस्सा बहुत है, ये तो काफ़ी नहीं होगा। 22 करोड़ के लोगों का मुल्क है, इसको आपने किसी तरीके से चलाना भी तो है ना। और 22 करोड़ मुल्क लोगों को आप मेल्ट डाउन तो नहीं आपको स्टेट को कर सकते, लिहाजा इसका एक सोल्यूशन बनना चाहिए। और सुहेल वड़ाई साहब ने जो तजवीज़ दी है उसमें 2 साल नहीं तो चलें 1 साल कर लें। एक कूलिंग ऑफ पीरियड तो चाहिए आपको, सारी सियासी जमातों को आपस में एक कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए। जो हुआ है, और पीटीआई जो है उसको यकीन दिलाना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को भी और सियासी जमातों को भी कि वो उनके साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो इन जमातों ने और एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई के साथ किया है, यानी बदले जो हैं वो नहीं लेंगे। ये स्पेस तो पीटीआई को देनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हो। अच्छा, अब ये कौमी हुकूमत प्रैक्टिकली यानी आपके ख्याल में पार्लियामेंट में बहस के बाद वजूद में आ सकती है? इसकी यानी आइन में क्या हैसियत है? ये किसी बाहमी समझे नहीं, आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत होने के नाते ये दावत इस तरह की दे सकते हैं नेशनल डायलॉग की, या ये कौन करेगा? मतलब है कि रेगुलेटर कौन होगा? नहीं, वो तो अगर तीनों जमातें आपस में मिलती हैं तो फिर तो जाहिर है पार्लियामान में तो फिर 2/3 या 3/4 मेजॉरिटी हो गई ना, तो पार्लियामेंट तो कुछ भी कर सकती है। उसने अपना एक, असल में तो देखिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान, और 3 लोग ये हैं, और जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के आपके लोग हैं। उन्होंने आपस में बैठ के एक मुत्तफिका कह लीजिए किसी शख्स के ऊपर उंगली रखनी है कि फ़िलहाल आप इसको रख दें। 2 साल में मेरा ख्याल है इमरान खान नहीं मानेंगे, और शायद नवाज शरीफ भी ना माने। हो सकता है 1 साल के ऊपर एक कौमी हुकूमत जो है वो बनाई जा सकती है। 1 साल के ऊपर एक कौमी हुकूमत बना के, और उसके दरमियान में ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन जो है उसने रिकॉन्स्टिट्यूट होना है। इस इलेक्शन कमीशन के नीचे इंतखाबात तो ज़ाहिर एक डरावना ख्वाब है जो तहरीक इंसाफ तो कभी भी कबूल नहीं करेगी। उसके साथ जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो एक ये यकीन दहानी कि तहरीक इंसाफ बदले नहीं लेगी, उसके लिए आपको प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को
कुछ आइनी तहफ़्फ़ुज़ात देने होंगे, जैसे बहुत सारे मुल्कों में प्रोसिक्यूटर जनरल इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है, उस किस्म की अरेंजमेंट्स जो हैं वो की जा सकती हैं। और फिर तीसरा है कि जुडिशरी जो है उसकी इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो आगे बढ़ना होगा, और एस्टैब्लिशमेंट ने भी अपना रोल देखना है कि वो कैसे इस बदलते हुए इंटरनेशनल, क्योंकि देखिए ना, हम तो एक सिक्योरिटी स्टेट थे, फौज हमें पैसे कमा के दे रही थी, जंगें हो रही थी, हमें पैसे आ रहे थे। अब सिचुएशन वो नहीं है, तो एस्टैब्लिशमेंट ने देखना है कि वो नए रोल को कैसे जो है उसमें उनका क्या रोल होगा। ये सियासी जमातों की और एस्टैब्लिशमेंट की आपस की एक डील है, और फिर सियासी जमातों की आपस की एक डील है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन तीन ही लोग हैं जो ये कर सकते हैं। इमरान खान हैं, जरदारी हैं और नवाज शरीफ। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी साहब की तजवीज़ आज बहुत डिस्कस हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत खुश नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब असम्बली तोड़ के नए इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। तो जहां ये उनका बयान आया सेक्रेटरी जनरल का पीपल्स पार्टी के, साथ ही वो कॉलम भी आज छप गया जिसकी बैकग्राउंड आपने बताई, तो आपके ख्याल में इस वक्त इलेक्शंस के लिए जाना ये काबिल अमल होगा? इलेक्शन में जाना तो इसलिए मुश्किल होगा कि इलेक्शन का मतलब तो यह है कि तहरीके इंसाफ को 2/3 3/4 मेजॉरिटी जो है वो मिल जाए, क्योंकि इस वक्त तो इमरान खान का इलेक्शन में तो कोई मुकाबला नहीं है। इसके साथ ये जो अभी आपने दो इवेंट्स बताए ना, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में चीज़ हुई जो कि मीडिया में ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं मिली, वो राजा परवेज़ अशरफ साहब की तकरीर थी नेशनल असम्बली में, जिसमें देखिए राजा परवेज़ अशरफ जो है ना, वो नदीम अफजल चंद नहीं हैं, वो पीटीआई के उन लोगों में से नहीं हैं जो कि अपना माइंड जो है वो ज़्यादा खुल के बात करें। प्राइवेट महफलों में तो करेंगे, लेकिन वो मीडिया पे कभी भी जरदारी साहब की मर्ज़ी के बगैर कोई एक लफ्ज़ कोई बात नहीं करते। तो जब उन्होंने नेशनल असम्बली में ये बात कही कि डायलॉग होना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म साहब आप खुदा के लिए अपने आप को ओपन अप करें और डायलॉग की तरफ जाएं, तो ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी है कि वो जो राजा परवेज़ अशरफ हैं वो ये बात कर रहे हैं। अब जिस तरह से मैं ये आपको कि अब देखें ना, इशू सिर्फ ये है कि हमने पीटीआई को तो जो मर्जी इन्होंने सलूक करना था वो कर लिया, मुल्क के जो हालात हैं उसमें चल नहीं रहा, तो आपने कहीं ना कोई सोल्यूशन तो कोई निकालना ही है। और पीटीआई की इंक्लूजन के बगैर, इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर ये रास्ता बनना नहीं है। अभी जो कोशिश है हुकूमत की अभी तक मुझे लगता यह है कि एस्टैब्लिशमेंट में कम अज़ कम ये सोच नहीं है कि कोई डायलॉग करना है। उसकी वजह यह है कि अभी तक जिस तरह से एमएनएज़ को उठाया गया है और एक कोशिश की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई जाए जिससे फ़ाइज़ ईसा साहब को 3 साल आप दिला दें और एडहॉक जजेस की तादाद बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट को अपने काबू में कर लें, और फिर एक ट्रांसफ़र पावर्स ले ली जाएँ हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करने की। तो इस वक्त जो क्लैश है बिटवीन, और ये कल की भी जो जजमेंट आई है, एक जो क्लैश है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, वो सब साइड नहीं हो रहा। और अगर एस्टैब्लिशमेंट की ये सोच होती कि उन्होंने मसले को कोई बातचीत से हल करना है, तो फिर ये जुडिशरी की और गवर्नमेंट के दरमियान ये जो क्लैश है इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नीचे नहीं गया। और इसी तरह से जो पीटीआई के एमएनएज़ हैं या उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी बज़ाहिर कोई कमी नहीं आई। तो अभी मुझे नहीं लगता कि ये सोच है, लेकिन ये आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि मुझे कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। आप 4 महीने इमरान खान को और जेल रख लेंगे, 3 महीने रख लेंगे, क्या करेंगे इससे ज़्यादा? आप क्या उसके ऊपर उनको करेंगे? साल उनको जो है वो हो गया है, आप 4 महीने उनको और रख लेंगे तो क्या उनका क्या हौसला टूट जाएगा? वो तो साफ नज़र आ रहा है कि नहीं टूटेगा। तो आपको सोल्यूशन तो कोई बनाना पड़ेगा, और सोल्यूशन मेरा ये ख्याल है कि एक सोल्यूशन डेफिनेटली जो सोहेल वड़ाई साहब ने आज दिया है उसमें कमी बेशी करके एक सोल्यूशन इस तरह का बनाया जा सकता।